हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर इस चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है परवेज आलम और प्रेजेंटली मैं आईआईटी कानपुर में रिसर्च स्कॉलर हूं। तो इस वीडियो में आज हम एक बेहतरीन टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। एक्सपोनेंट के लॉ को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर एक मैंने डिजिट लिखा हुआ है और उसके सर पर एक और डिजिट लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में तुम्हें कुछ भी मिले, कोई सा भी डिजिट मिले, अगर उसके सर पर या खोपड़े हुए अगर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे दो के सर पर दो लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखो, दो के सर पर दो लिखा हुआ है, इसी को हम एक्सपोनेंट बोलेंगे, दो का। समझ में आ गया? इसको हम एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। ठीक है, इसे इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया दो और ब्रैकेट क्लोज करके बाहर खोपड़े पर उसका दो लगा दिया। ठीक है, तो ये गलत नहीं है। ठीक, कहीं पे भी ऐसा दिखे तो इसका मतलब यही होता है। ठीक है, इसके कुछ और नाम जान लेते हैं। ठीक है, ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पे ये नीचे वाला जो डिजिट है, नीचे वाले डिजिट को हम बेस बोलते हैं। ठीक है, ये नाम याद रखना, क्योंकि हम बहुत बार इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं बार बार बेस बोलूंगा तो ये समझ जाना कि नीचे वाले टर्म की बात हो रही है। एक्सपोनेंट बोलूंगा तो समझ जाना ऊपर वाले टर्म की बात हो रही है। एक्सपोनेंट को कुछ और भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट को इंडेक्स भी पढ़ते हैं, पावर भी पढ़ते हैं, हिंदी में घात भी पढ़ते हैं और घातांक भी पढ़ते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, इतने सारे टर्म, एक दो तीन, घात और घातांक। ठीक है, इसे हम ऐसे भी पढ़ते हैं, टू रेज दी पावर टू। ठीक है, टू टू दी पावर ऑफ टू। ठीक है, सिंपल में पढ़ना, दो की पावर दो, बस मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूं। अब ये दो की पावर जो दो है, इसको कैसे सॉल्व करना और इसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्या है, ये जान लेते हैं। जैसे दो की पावर यहाँ पे दो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दो को, जो नीचे बेस है, उसको दो बार गुणा करना है। ये जो ऊपर लिखा हुआ ना, यही बताएगा कि कितने बार गुणा करना है। दो लिखा हुआ है तो दो बार गुणा करना है। तीन लिखा होता तो, यहाँ पे अगर तीन लिखा होता तो बेस को ना तीन बार गुणा करना पड़ता, इस तरह। समझ रहे हो? अब इसे सॉल्व कैसे करते? देखो, गुणा तो अब हमें आता है, ये हमें नहीं पता था कि दो की पावर तीन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। उसका मतलब है तीन बार उसे खोल के गुणा करेंगे, और गुणा करना हमें आता है। दो दूनी चार, चार दूनी आठ, तो ये हो जाएगा आठ, अगर दो की पावर तीन होता तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं, और एग्जाम्पल से हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और हम थोड़े टफ एग्जाम्पल भी डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे जैसे पांच की पावर दो लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसे हम, इसका मतलब यह है कि बेस को दो बार गुणा करना है। तो बेस यह है, गुणा करा दो बार। समझ में आ गया? पांच बचे कितना होता है? 25। आ गया आंसर पहला। दूसरा यह है कि दो की पावर तीन है, मतलब तीन बार गुणा करना है दो को। तो टू टू जा फोर, फोर टू जा एट। समझ गए? गुणे में कभी भी कंफ्यूज हो गए ना, इसे ध्यान से सुन लो कैसे कर रहे हैं। दो को दो से गुणा करा, चार आ गया, इस पूरे को हटा के यहाँ चार लिख देना। समझ गए? अब चार को दो से गुणा करोगे कितना आएगा? आठ। समझ गए? अब जो तीसरा है वो, अब मैंने थोड़ा टफ कर दिया है, यहाँ पे बीच में माइनस लगा दिया है। ठीक है, ब्रैकेट करा, माइनस दो की पावर दो। इस, अब देखो ब्रैकेट यहाँ पे लगा रखा है, ये दिखा रहा है कि माइनस भी इसके अंदर है। अब इसका मतलब यह है कि माइनस दो को दो बार गुणा करना है। मैंने वैसे ही किया है, कोई इसमें नई चीज नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। माइनस दो करा, गुणा करा, फिर से माइनस दो करा, दो बार। दो बार लिखा था ना, ऊपर वाला बताता है कितने बार गुणा करना है। ठीक है, बेस को, तो बेस ही मैंने लिखा, पूरा पूरा देखो ऐसे ही उतारा है बेस को। ठीक है, दो बार गुणा कर दिया। माइनस माइनस जब गुणा होते हैं तो प्लस हो जाता है, ये पार्ट टू वाले वीडियो में मैंने बताया है, लिंक नीचे दिया हुआ है, जाके देख लो। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दो दो की गुणा होगी तो कितना आएगा? चार।
4 आएगा, ठीक है। अब -2 की पावर अगर 3 है, ठीक है, तो बेस को अब 3 बार गुणा करना है, तो बेस को 3 बार गुणा करा, समझ गए। देखो अब यहाँ पे समझो, माइनस माइनस तो गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। अब गुणे में ही मैंने बताया था कि आगे अब प्लस हो और फिर माइनस की गुणा हो तो माइनस आगे आ जाता है, माइनस देखो आगे आ गया, और 4 दूनी 8 हो गया। पार्ट 2 में प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट ढंग से एक्सप्लेन है, जाके वहां देख लो, ठीक है। तो ये आ गया 8। अब 3 की पावर 4 है, देखो और लंबी मैंने पावर कर दी, इसका मतलब ये है कि बेस को अब 4 बार गुणा करना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 3 तिया 9, यहाँ 9 लिख दो, 9 तिया 27, 9 हट गया, अब 27 हो जाइए, पूरा हट गया, 27 आ गया इसकी जगह, 27 तिया 81, गुणा करके देख लेना, समझ गए। तो ये है, यह एक्सपोनेंट का पूरा कॉन्सेप्ट, और इतने सारे मैंने एग्जांपल समझा दिए, ठीक है। अब कुछ जो लॉज हैं इनके, इसके लॉज हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर कुछ समझ नहीं आता है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।